गया। होली और दीपावली, ये दो पर्व, यह वैदिक पर्व है क्योंकि सृष्टि के आरंभ से ये दो पर्व आ रहा है, चल रहा है। नवश्रेष्ठी यज्ञ के रूप में जब किसानों के खेत में अन्न पक जाते हैं तो उससे आहुति देते हैं, हवन करते हैं और नए नए पकवान बना करके खाते खिलाते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटते हैं। तो ये नवश्रेष्ठी यज्ञ अभी हम लोगों ने किया है, अन्नों की आहुति भी दी है और इस अन्न के साथ हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या खाना चाहिए, भोजन हमें क्या करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा ने, जैसे भोजन का मंत्र हम बोलते हैं तो कहते हैं अन्नपते अन्नस्य नो धेहि अनमिवस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिश ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इसका अर्थ ये होता है कि हे अन्नपते, अन्नपते परमात्मा को कहते हैं और जो किसान हैं, जो हवन करते हैं और जो पुरोहित हैं, ये सब भी अन्नपते के अर्थ में स्वामी दयानंद जी ने अर्थ किया है इस मंत्र का। तो हम अन्नपते परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे अन्नपते, अन्नों के स्वामी, अन्नस्य नो देहि, हमें अन्न को दीजिए। अब वो अन्न कैसा अन्न हो, इसके लिए उसमें कहा अन्नस्य नो देहि अनमिवस्य। एक अमीबा होता है जो वायरस, जो रोग कारक होता है, अनमीबा। जो अमीबा रोग वायरस से, रोगों से रहित हो, अनमिवस्य, रोग रहित स्वस्थ अन्न मुझे प्राप्त हो, जिस अन्न को खा करके मैं स्वस्थ हो जाऊं, अन्न ही मेरे लिए औषधि बन जाए। एक्स्ट्रा जो हम सप्लीमेंट्री लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो लेने की जरूरत ना पड़े। इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई है अनमिवस्य, रोग रहित वो अन्न हमें बना दे। और तारिशम, अनमिवस्य सुष्मिनः, सुष्मिनः का अर्थ होता है कि हमें वो बल प्रदान करे, आयु प्रदान करे, ऐसा अन्न हे परमात्मा प्रदान करो। अब आप विचार करिए कि वो अन्न कौन सा अन्न होगा जो मुझे रोग रहित करेगा, रोगों से बचाएगा और बल भी देगा, आयु भी देगा। तो आदरणीय मोदी जी ने इसका नाम दिया है श्री अन्न। श्री अन्न, जिसको मिलेट्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो मोटे अनाज। और अभी वेद मंत्र का भी पाठ आवृत्ति जी ने की नवश्रेष्ठी यज्ञ में। बृहश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च में, खलवाश्च में, प्रियंगाश्च में, ये मंत्र का भी पाठ हुआ। और इस सारे मंत्र में ये बातें आई है, परमपिता परमात्मा ने ये कहा है, हे मनुष्यों तुम्हें क्या खाना चाहिए। तो बृहश्च में, बृहत् भी कहते हैं चावल को। और कौन सा चावल, जो हम चावल पॉलिश्ड वाला जो चावल होते हैं, राइस, वो हम ना खाएं। तो कौन सा चावल है, ब्रीही का वहां अर्थ साठी चावल किया है। साठी चावल हमारे हेल्थ के लिए बड़ा ही उत्तम माना गया है। और अन्न का पहला अर्थ होता है चावल, और साठी चावल, रेड राइस कह सकते हैं उसको, उसमें भी क्वालिटी है कई प्रकार के। वो अन्न हमारे लिए रोग रहित होगा। बृहश्च में, यवाश्च में, कहते हैं कि जिसको चर्म रोग हो गया, तो चर्म रोग वाले, यहां तक कि जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है, उनको भी यदि जौ का प्रयोग कराया जाए, जौ अन्न का खान भोजन करें, तो कहते रोग रहित हो जाएगा। और आयुर्वेद में तो आया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ करना चाहता है तो जौ की रोटी, जौ की दलिया, बार्ली जिसको बोलते हैं अंग्रेजी, और उसके साथ
छाछ का प्रयोग करें, जो मट्ठे कहते हैं, मट्ठा कहा जाता है, उसको छाछ भी कहते हैं, तो ये अमृत बन जाता है। तो यहां पर आया है जौ का प्रयोग करने का, यवाश्चमे, और कहा खलवाश्चमे, चने को, मुदगाश्चमे, मूंग को, प्रियंगाश्चमे, जो कंगनी एक चावल होता है, बड़े बारीक दाना होता है, और अनुवाश्चमे, श्यामाकाश्चमे, कहा जो श्यामा चावल, जो श्यामा मरुआ होता है, ऐसे अन्न का प्रयोग करें, और बाजरा और जौ का भी प्रयोग करें। तो इन सारे अन्नों को मिला करके हमें एक साथ एक आटा बनाएं, और उसका प्रयोग करने से हमारा जीवन स्वस्थ होगा। तो ये मंत्र आया कि हे प्रभु अन्नपते अन्नस्य नो देहि, मुझे वो अन्न प्रदान करो जो रोग रहित करे, तो अन्न ही मेरे लिए औषधि बन जाए और बल आयु को प्रदान करे। फिर आगे कहा कि प्रप्रदातारम, प्रप्रदातारम का अर्थ होता है कि प्रकृष्ट रूप से तारम, जो किसान है और जो हवन करता है, हवन करने से शुद्ध अन्न मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में एक किसान है, ऐसा हमने सुना है कि वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड नहीं डालते, वो खेतों के कॉर्नर पर जगह जगह वो हवन करते हैं, और हवन के धुआं से वो फसल लहलहाता है, और वो राख को घोल करके छिड़काव करते हैं, और यज्ञ से ही खेती करते हैं। तो वो किसान, ऐसा किसान जो जहर ना डाले अन्नों में, पवित्र अन्न हमें प्राप्त हो, उसको हे प्रभु तृप्त करो। और कहा प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जम नो देहि, और उसको तृप्त करने के बाद ऊर्जम नो देहि, हमें 2 पैर वाले को और चतुष्पदे 4 पैर वाले को बल प्रदान करो हे परमात्मा, ऐसा अन्न हमें प्राप्त हो। तो किसानों को जब हम तृप्त करेंगे, जो अन्न के पति हैं, अन्नों का महत्व हमें समझना चाहिए। अन्नम वै ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, अन्न के बिना हम परमात्मा को नहीं जान सकते। अन्न ही ब्रह्म है, जिसको खा करके हम स्वस्थ होते हैं, लंबी आयु को प्राप्त करते हैं, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक हम जाते हैं। इसलिए अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई। तो अन्नों का महत्व को समझाते हुए परमात्मा ने ये कहा, आज भी हम लोग भोजन करेंगे तो आप ये समझें कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो हमारे साथ कई जन्मों तक साथ जाता है। कहेंगे कि कैसे जाता है? ये उपनिषदकार ने इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कहा कि जो हम आज भोजन करेंगे या जो हमने पीछे किया, भोजन का जो स्थूल भाग है वो मल बनता है और बाहर शरीर से निकल जाता है, और अन्न का जो मध्य भाग है उससे मांस बनता है। जिनका खाया पिया हो शरीर बड़ा स्वस्थ दिखता है। जो कम खाते अन्न आदि का प्रयोग ठीक से करते तो दुबले पतले दिखते हैं, हड्डी दिखता है। तो कहते हैं अन्न हमें मांस देता है, मसल्स बनाता है। और फिर अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो मन बनाता है। लोक में भी ये कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न से हमारा मन बनता है। सूक्ष्म पार्ट जो है वो मन का निर्माण करता है। यदि हमने सात्विक अन्न का प्रयोग किया है तो हमारा मन सात्विक रहेगा। राजसिक अन्न हमने खाया है तो मन चंचल रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, रजोगुण से भरा रहेगा मन। और देखिए आज ही होली में दिल्ली में क्या घटना घटी उत्तम नगर में, आप सबको पता है कि ऐसे लोग जो तामसिक भोजन करते हैं उसके मन पर तमोगुण प्रभाव रहता है, धर्म अधर्म का कोई बोध नहीं रहता है। ऐसे लोग हत्यारे होते हैं, तामसिक भोजन करने वाले, उनका मन तमोगुण से भरा रहता है। एक युवक की जान ले ली एक जल के बूंद छींटा पड़ने पर। इस प्रकार से किस प्रकार से पूरी दुनिया में तांडव हो रहा है। अधर्म के
और लोग भाग रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि अन्न की शुद्धता नहीं है, भोजन उसका शुद्ध नहीं है, इसलिए व्यक्ति का मन विकृत हो गया है। तो सूक्ष्म अन्न से हमारा मन बनता है, मन, और फिर जो हम जल पीते हैं, जल का स्थूल भाग टॉयलेट से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है बॉडी से, और जल का सूक्ष्म भाग जो है उससे रक्त बनता है। हमारा जो ब्लड है वही तो जल ही तो है। तो जितना अधिक जल पिएंगे उतना ब्लड अधिक शुद्ध होगा। तो जल, जैसे भोजन भी जो हम करते हैं उसका जो जलीय पार्ट होता है, जल तत्व होता है भोजन में, उससे ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल का जो मध्य भाग है वो रक्त बनता है, और फिर ऋषि कहते हैं कि जल का जो सूक्ष्म भाग है उससे जीवनी शक्ति बनती है, उससे प्राण बनता है, प्राण। अब आप कहेंगे प्राण क्या होता है? जब किन्हीं की मृत्यु होती है तो कहते हैं प्राण निकल गया। तो प्राण के साथ प्राण जड़ है, ध्यान रखिएगा। प्राण के साथ आत्मा भी निकलती है। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, और 5 उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये हमारे बॉडी में काम करता है। कैसे काम करता है उसको थोड़े से समय में आप समझ लीजिए कि प्राण जो है हमारे चेस्ट में होता है, हृदय में होता है, वहां इसका प्राण का स्थान है। और प्राण क्या करता है काम? मोटे मोटे काम तो बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में। प्राण के बारे में ऋषि ने रिसर्च किया तो प्राण जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, प्रश्वास जो हम छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये प्राण धक्का देकर के बाहर निकालता है, उसको प्राण कहते हैं। प्राण का ये कार्य है। और जो श्वास हम बाहर से लेते हैं, जो श्वास लेते हैं वो अपान है। वो अपान नाभि के नीचे रहता है, और अपान वायु क्या करता है? हमारे बॉडी से मल मूत्र को धक्का देके आउट करता है, बाहर करता है। और माताओं को जब बच्चों को जन्म देती माँ, तो बच्चे को बाहर माँ के गर्भ से कौन तत्व करता है, कौन शक्ति करती है? तो अपान वायु, अपान प्राण करता है। और समान हमारे नाभि में रहता है, समान प्राण हमारे नाभि में रहता है। जो भी हम खाते पीते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, पचाता है। और उदान कंठ में होता है, और वो उदान प्राण क्या करता है? जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो दूसरे शरीर में ले जाने का कार्य उदान प्राण करता है, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। और व्यान पूरे बॉडी में व्यापक होता है। पूरे शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वो व्यान नामक प्राण के कारण। और नाग किसको बोलते हैं? अब 5 प्राण सुन लिया, 5 उपप्राण सुन लीजिए। नाग जो डकार आता है, जब भोजन करते करते अधिक हो जाता है तो डकार आता है, वो नाग उपप्राण है। और जैसे छींक लगता है, विजातीय द्रव्य हमारी बॉडी में हो तो उसको आउट करता है, छींक जो है वो क्रिकल है। और जो उबाशी लेते हैं जब निद्रा आती है, उबाशियां क्या है? वो नाग है, नाग नामक उपप्राण। और जो पलक हमारा झपकता है, हर समय हमारे पलक जो आंखों का वो आगे ऊपर नीचे होता है, यहां कौन शक्ति काम कर रही, कौन सा प्राण? तो देवदत्त नामक यहां पर प्राण काम कर रहा है। और एक धनंजय नामक प्राण है, उपप्राण है। जहीं जहीं कहीं चोट लग जाए तो स्वेलिंग होता है, सूजन आ जाता है, या आफ्टर डेथ बॉडी में जो स्वेलिंग हो जाता है डेड बॉडी में, तो वो धनंजय प्राण वहां पर एक्टिव हो जाता है। तो ये धनंजय प्राण हमारी बॉडी में इस प्रकार से कार्य करता है। तो इस 5 उपप्राण और 5 प्राण हमारे बॉडी में काम करता है। तो कहा कि जल का जो सूक्ष्म भाग है
वही प्राण बनता है, जल ही जीवन है, प्राण है। तो जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जल की सुरक्षा करनी चाहिए। अनावश्यक टोटी हम खोल करके क्या करते हैं, मुख धोते हैं, हाथ धोते हैं, पानी बहता रहता है। ये अपराध है। हमें जितना जल को यूज करो उतने खोलें फिर बंद करें, फिर खोलें फिर बंद करें, उतना ही जल का प्रयोग करें। आप एक कल्पना करिए कि यदि जल ना होता तो हम कैसे जिंदा रहते, कैसे दिनचर्या करते, एक दिन में हमारा जीवन नहीं कटता। तो इसलिए जल को हमें ध्यान रखना, जल ही जीवन है। और फिर अग्नि, बस समाप्त कर रहा हूं। अग्नि जो हम खाते हैं, अग्नि जो खाते हैं वो अग्नि कहते हैं तेल को, घी को, ये अग्नि तत्व है। तो घी भी हमारे यहाँ शुद्ध घी होना चाहिए। एटो मिल्क का घी, देसी गाय का, वो नहीं मिलता है, वो हमारे लिए अच्छा है, तो मिक्स वाला नहीं। तो तेल जो तिल का तेल हो, तो शुद्ध तेल घी का प्रयोग जो हम करते हैं, तो वो जो स्थूल भाग है वो बाल बनता है, नख बनता है, और तेल का जो मध्य भाग है वो हड्डियां बनती है। जैसे पुराने जमाने में कहते हैं हमारे पूर्वज बहुत घी खाए हैं, उनकी हड्डियां बड़ी मजबूत होती, तेल घी से हड्डियां मजबूत होती। और कहा कि शुद्ध तेल घी का जो सूक्ष्म पार्ट है उससे वाक शक्ति, वाणी बोलती है। तो हमारे पूर्वज, आप लोग जो बुजुर्ग हैं, आवाज कितनी बुलंद है। जिन लोग घी खाए हो, शुद्ध घी जिनको मिला हो, शुद्ध तेल मिला हो, उनकी आवाज में बड़ी बुलंदी होती है। आवाज, ये वाक शक्ति बनती है वह तेलीय पदार्थ से, अग्नि पदार्थ से। तो इसलिए हम अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। आज होली का पर्व हम मना रहे हैं, तो हम अपने वाणी पर जिस दिन कंट्रोल कर लेंगे उस दिन हमारे संसार मित्र बन जाएंगे। इसलिए वाणी को बोलने से पहले आप 10 बार सोचें कि मैं जो बोलने जा रहा हूं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अगला व्यक्ति क्या अर्थ लेगा, और उससे अच्छा होगा या बुरा सोच करके हमें वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो हम होली पर्व मनाना हमारा सार्थक होगा। तो हम अन्न शुद्ध खाएं, मन वचन को पवित्र रखें, और श्रवण मनन निधिध्यासन, जो भी आप उसने सुना है उसको आप घर में जाके मनन करिएगा, और फिर निधिध्यासन, निर्णय करिएगा कि ये वेद और उपनिषद की बातें थी, तो निर्णय हो जाए कि ये सही है, तो उसको साक्षात्कार अपने जीवन में अप्लाई करिए, तो उसका लाभ मिलेगा। नहीं तो सुनने सुनाते रहते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो गायत्री मंत्र आप सब जरूर जप करें, और घर में हवन जरूर करें। हवन आप लोग नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र का जप, थोड़े सा आप दीपक जला करके या कुछ थोड़ा अग्नि जला करके 2-4 आहुति जरूर डालें। ये नवश्रेष्ठी यज्ञ हमें प्रेरणा यही देता है कि जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए हुए भोजन करता है, बिना गायत्री का जप किए हुए भोजन करता है, वो पाप ही खाता है। इसलिए हम पाप से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में संकल्प लें। हम आज से गायत्री मंत्र, हवन आदि नित्य संध्या वंदन करेंगे, फिर भोजन करेंगे, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो और अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।